हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का डिस्कशन हमारा ये रहेगा। तो कुछ हमारा जो बच्चे 2024-25 का 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम में अपेयर किए थे, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट किए। तो कुछ बच्चों का थोड़ा एवरेज रिजल्ट रहा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके एक या दो पेपर वो फेल हो गए या पूरे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो वो आगे क्या करेंगे, चाहे वो 10th के वाले बच्चे हो या फिर 11th वाले बच्चे हो, इसके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो पहले बात करते हैं, जो बच्चे 10th पढ़ रहे हैं और उनका मान लो कोई कुछ पेपर बैक लग गया, मतलब फेल हो गया उसमें, तो क्या करेंगे ना, आपका सीबीएसई आगे सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ यानी कि जून नहीं तो जुलाई में निकल जाएगा, और एग्जाम मोस्टली जुलाई एंड नहीं तो अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी तक सीबीएसई की तरफ से इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन आएगा, मैं आप लोग तक जरूर पहुंचा दूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बात करते हैं, अगर देखो सीबीएसई ये बोल रहा है कि जो बच्चे हमारा 10th की एग्जाम में दो पेपर में फेल हो गए वो कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा और वो एग्जाम आपका देंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, क्या हुआ है ना, सपोज उनको आउट ऑफ 80, मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूं, 20 मार्क का स्कूल देगा, आउट ऑफ 80 सपोज उनको साइंस में 46 मिला और वो अपने मार्क्स से खुश नहीं है, तो वो भी चाहे तो अपना कंपार्टमेंटल एग्जाम फिर से दे सकते हैं। लेकिन ये चीज भी इसके साथ लागू हो जाएगा। मान लो आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम में आप 80 से पहले 46 रखे थे, अभी 36 आ गया, तो आपको ये जो नया मार्क डिक्रीज हुआ है वही सर्टिफिकेट में अपडेट होके आएगा। हाँ, मार्क बढ़ेगा, 46 रखे थे 70 हो गया तो वो भी अपडेटेड होके आएगा। लेकिन अगर 80 से आपको 36 मिला, मार्क घट रहा है, ऐसे कि नहीं बेस 2 लिया जाएगा, नहीं, मार्क अगर घट रहा है वही अपडेट होगा। तो बी केयरफुल, ये चीजें भी दिमाग में रख के आप सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल एग्जाम देने के बारे में सोचिए। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए, दो पेपर में फेल हो गए, वो कंपलसरी दे आर बाउंड टू गिव, वो पूरा बाध्य है आपका एग्जाम देने के लिए। तो ये हो गया आपका 10th का चीजें। और अब चलते हैं 12th के बच्चे, कोई भी अगर एक पेपर में वो फेल हुए तो एक भी पेपर वो लोग दे सकते हैं। इसका जो प्राइसिंग वगैरह मोस्ट वाली पर पेपर 300 रहेगा, लेकिन अब तक अपडेट नहीं आया है। अपडेट आएगा तो अगर रिवाइज प्राइस भी हो सकता है, सेम प्राइस भी दे सकता है, तो आपको बता दूंगा मैं इसका जो प्राइसिंग के बारे में। तो 12th में भी वैसे, अगर आप कोई एक पेपर में फेल हुए हो, आप अगर 4 पेपर 5 पेपर, तो आपको सारा देना पड़ेगा और वही सेम प्रोसेस लागू होगा। सीबीएसई नोटिस निकालेगा, आप फॉर्म फिलअप करोगे, कंपार्टमेंटल एग्जाम दोगे। अब बात करते हैं सीबीएसई कितना चांस देता है। कोई अगर फेल होता है, मान लो कंपार्टमेंटल एग्जाम में फिर से फेल हो गया, तो सीबीएसई आपको 3 चांस देगा। देखो, अभी ये जो जुलाई एंड नहीं तो अगस्त में एक कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा, अगर आप उसमें फेल हो गए, आप नेक्स्ट ईयर मतलब जो 2025-26 सेशन का एनुअल बोर्ड एग्जाम होगा, उन बच्चों के साथ आप फिर से एग्जाम दोगे। अगर उसमें भी फेल हो गए, उसके बाद और एक कंपार्टमेंटल आप दे पाओगे। तो आपको ये 3 ट्राई मिलेगा, इस 3 के बीच में आपको पास आउट होना है। लेकिन बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। जिसका भी कंपार्टमेंटल लगा है, वो जो भी मतलब फिर से एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है, आप अच्छे से पढ़ो। आप मतलब पूरा दिल जान लगाकर PYQ सारा सॉल्व करो, एनसीईआरटी पूरा कवर करो, आपका एग्जाम अच्छे से पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा बात कंपार्टमेंटल के बारे में। अब चलते हैं कुछ बच्चे जो 10th के बारे में बात करेंगे। कुछ 10th के बच्चे ऐसे हैं जो डर गए कि नहीं भाई, मेरा मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा। उनका स्टैंडर्ड अच्छा है लेकिन वो डर गए, इसकी वजह से वो स्टैंडर्ड की वजह से स्टैंडर्ड को ना लेकर बेसिक मैथमेटिक्स लिए और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। अब वो चाहते हैं कि मुझे 11th में मैथमेटिक्स चाहिए। देखो, उन्होंने बेसिक लिया था 10th में और वो इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स लेने के लिए, किसमें ना 11th में। और 11th का जो मैथमेटिक्स है वो कोर मैथमेटिक्स मतलब मेजर सब्जेक्ट के अंडर आता है। ठीक है ना, तो आप इस केस में बेसिक मैथमेटिक्स 10th में लेकर आप कोर मैथमेटिक्स 11 में नहीं ले सकते। तो कॉलेज वाला आपको क्या रूल रेगुलेशन है, आपको बोला जाएगा आप एक काम करो, आप 10th में जो स्टैंडर्ड पेपर उसका कंपार्टमेंटल दो। आप अगर उसमें अच्छे मार्क रखे, पास हो गए, अच्छे मार्क रखे, आपको दिया जाएगा 11th के
मैथमेटिक्स। ये प्रोसीजर होता है। जो बच्चे अभी इंटरेस्टेड है, नहीं भाई मुझे तो 11th मैथमेटिक्स लेना है लेकिन मैंने 10th में बेसिक ले लिया था, क्या करूं? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कंपार्टमेंटल दो 10th का, और वो होगा स्टैंडर्ड पेपर में, नॉट बेसिक पेपर। उसका ऑप्शन भी रहेगा आपको चूज करने के लिए। आप स्टैंडर्ड पेपर का कंपार्टमेंटल दो, उसमें पास होना जरूरी है और अच्छा मार्क भी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल आपका अच्छा मार्क डिमांड करते हैं कि मैथमेटिक्स में इतना मार्क नहीं हुआ तो हम लोग नहीं देंगे आपको पेपर, तो उस अच्छा मार्क भी चाहिए। तो आप उसी हिसाब से, हाँ आपका उसके बाद आपका अगर आप ज्यादा मार्क रखे तो आपका मतलब आपका जो मार्कशीट वो रिवाइज्ड होगा, कम मार्क रखे तो भी रिवाइज्ड होगा, ठीक है ना। इसका भी ध्यान देना, अगर मार्क बढ़ रहा है तो भी मार्क आपका मार्कशीट में मार्क चढ़ाया जाएगा, मार्क घट रहा है तो भी मार्कशीट में मार्क चढ़ाया जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोग डिसाइड करके आगे बढ़िए। तो ये था पूरा जानकारी आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में, कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन जो भी है उनके साथ शेयर कीजिए। और हम लोग जो 9th का एंड 10th का मैथमेटिक्स, उसका पूरा एनसीईआरटी आदित्य शर्मा का जो सिलेबस वो रन कर रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और आपका कुछ भी डाउट हो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।